नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चाचा रास बिहारी बोस के संपर्क में आ गए। उनके विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने ब्रिटिश सेना से बगावत कर और आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए। नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। आज हम जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज़ादी का जो जश्न मना रहे हैं, वो स्वतंत्रता सेनानियों की देन है। स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी दिलाने के लिए अपना बलिदान दिया, यातनाएं सही और जेलों में रहे। भारत की आज़ादी में जो सबसे बड़ा योगदान है वो सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज का है। आज़ाद हिंद फौज ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर देश को आज़ादी दिलाने में अहम योगदान दिया। उन स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से आज हम बात करेंगे जिनके जोशीले भाषण सुनकर जो स्वतंत्रता सेनानी है गांव कुतुबपुर के बख्तावर सिंह और उनके भाई जो सुभाष चंद्र बोस के जोशीले भाषण सुनकर उनकी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए थे और देश को आज़ाद करवाने में अहम योगदान है जो आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से उन्होंने दिया था। तो उनके परिवार के सदस्य हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर नाम? मेरा नाम शमशेर सिंह है जी। जी। मैं स्वतंत्रता सेनानी श्री सक्ताराम का बीच वाला लड़का हूँ जी। मेरा बड़ा भाई है एक धर्मपाल और एक छोटा भाई है सुरेश जी। सबसे पहले तो मैं अपने देश की आज़ादी के 75वें वर्ष गांठ पर समस्त देशवासियों को अपने देशभक्त परिवार की तरफ से बधाई देता हूं जी। आपके जो पिताजी और चाचा जी थे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, क्या कुछ योगदान था जिनका स्वतंत्र आज़ादी में रहा? मेरे पिताजी गांधी जी के निकट सहयोगी थे और उन्होंने हैदराबाद सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया और करीब 6 महीने की वहाँ हैदराबाद की नांदेड़ जेल में सज़ा काटी और यहाँ तक कि उन्होंने देश की आज़ादी के बाद भी हिंदी आंदोलन में भाग लिया। 1957 में हिंदी आंदोलन में भाग लिया और जो प्रताप सिंह कैरो जो उस टाइम संयुक्त पंजाब प्रांत के चीफ मिनिस्टर थे, वो हिंदी ज़बरदस्ती से पंजाब में पंजाबी लागू कर रहे थे जी। उसके खिलाफ एक आंदोलन चला था, हिंदी आंदोलन, उसमें भाग लिया और 3 महीने की वहाँ है जो अम्बाड़ा सेंट्रल जेल में सज़ा काटी। और मेरे चाचा जी श्री बख्तावर सिंह यहाँ ब्रिटिश रॉयल आर्टिलरी में भर्ती होकर सिंगापुर तोपखाने में गए थे और वहाँ जाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चाचा रास बिहारी बोस के संपर्क में आ गए और उनकी देशभक्ति की उनके विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने ब्रिटिश सेना से बगावत कर और आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए। हाँ जी। तो आज़ाद हिंद फौज में मतलब उनके चाचा जी के भाषण सुनकर प्रभावित हुए? हाँ। फिर वहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया और करीब 5 साल तक मेरे चाचा जी ने सिंगापुर, हांगकांग, मलाया और बर्मा में अपने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और लास्ट में चटागांव फ्रंट पर आकर तक पहुंच चुके थे। लेकिन उधर हिरोशिमा और नागासाकी पर अंग्रेज़ों ने बम गिराने के बाद जापान ने हार स्वीकार कर ली और उस कारण से फिर आज़ाद हिंद फौज को भी अपने हथियार डालने पड़े। वहाँ फिर उनको बंदी बना लिया। करीब सबसे पहले तो इनको बैंकॉक जेल में डाल दिया गया, फिर वहाँ से इन्हें बारासात बंगाल में ले आया गया। बारासात बंगाल में करीब 8 महीने 22 दिन लाल किला में आज़ाद हिंद फौज का ये केस चला, जिन्हें इनको मौत की सज़ा दी गई कि आप आज़ाद हिंद फौज की एक हिस्से को तो पानी में डुबो दिया जाए, एक हिस्से को फांसी तोड़ दी जाए, बाकी एक हिस्से को भर के ट्रकों में वो भर के अपने पत्थर भर के उसके ऊपर कुचल दिया जाए। इनको बड़ी यातनाएं मतलब हाँ, बड़ी यातनाएं सही। और करीब 8 महीने 22 दिन जो केस चला, इसका आज़ाद हिंद फौज का जो केस चला, उसमें भोला भाई देसाई और पंडित नेहरू ने इनकी पैरवी की और लास्ट में आज़ाद हिंद फौज को रिहा कर दिया गया जी। मतलब इस दौरान कितने दिन वो घर से दूर रहे? 5 साल रहे। 5 साल पूरे 5 साल अपने यहाँ घर से दूर रहे हुए जी। तो मतलब इसके अलावा क्या कुछ जो यातनाएं उन्होंने जो बताई अभी क्या क्या सही उन्होंने? वो तो भूखे प्यासे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। वहाँ इतनी सुविधा नहीं थी उस टाइम, क्योंकि वो तो आज़ाद हिंद फौज में चले गए थे नहीं, ब्रिटिश सेना की तो अलग थी।
लेकिन इन्होंने तो उनसे बगावत करके अपना भूखे प्यासे रहकर अपने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है वहाँ। मतलब भर्ती तो ब्रिटिश सेना में हाँ, वहाँ से लेकिन फिर बगावत करके ये हाँ आज़ाद हिंद फौज आज़ाद हिंद फौज में चले गए। ठीक है जी। और तो आपको क्या कुछ मतलब प्रेरणा देके गए, जैसे उनके विचार भी सुने हो आप? उनके विचारों से प्रभावित होकर हमें देशभक्ति की भावना आज भी हमारे परिवार में विद्यमान है। और अब मेरा बेटा आईटीबीपी में सब इंस्पेक्टर है। जी। और वह तो शुरू से ये थी कि उनकी तमन्ना कि अपने परिवार को देशभक्ति की तरफ ही उजागर करके भी अब सेना में जाओ और उसमें तन मन धन से उसका अपना साथ दो। शमशेर जी, उनके जो परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरे परिवार में या मेरे चाचा जी तो अनमैरिड थे और मेरे पिताजी के हम 3 भाई हैं जी। और 2 बहनें थी जी। और आगे करीब हमारा 17 सदस्य हैं हमारे परिवार में। जी। तो कहीं ना कहीं सबके अंदर जो देशभक्ति का या स्वतंत्रता सेनानी का वो जुनून तो है ही है। हाँ, सबके अंदर देशभक्ति का जुनून है और उसी से प्रेरित होकर मैंने अपने बड़ा बेटा सब इंस्पेक्टर और आईटीबीपी में सब इंस्पेक्टर है, इस टाइम देश की सेवा कर रहा है। जी। उनकी कोई स्मृतियाँ या यादें या उपलब्धियाँ उनकी कोई वो छोड़ के गए हो? उनकी स्मृतियाँ तो बहुत हैं। जी। जैसे ये क्या है जी? ये उनके स्टार और मेडल हैं जी। अच्छा, ये मतलब जो आज़ाद हिंद फौज में आज़ाद हिंद फौज के। आज़ाद हिंद फौज की यादें हैं। हाँ जी, आज़ाद हिंद फौज की ये यादें हैं। ये क्या है जी? ये चांदी का गिलास है जी उनका, 1937 का। 1937 में मिला था उन्होंने। नहीं, 1937 में बना हुआ, मिला तो उन्होंने बाद में। उस टाइम मिला था ये। जी। मतलब तो रेस में फर्स्ट आने के में उन्होंने भेंट किया था। जी। हाँ, और ये मेरे चाचा जी का ताम्र पत्र है जी। ये सुभाष चंद्र बोस का है, मतलब हाँ, सुभाष चंद्र बोस की फौज का है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हाँ, ये मेरे पिताजी का है ताम्र पत्र। ये ताम्र पत्र है जी? नहीं, सम्मान पत्र है ये। सम्मान पत्र। हाँ जी। ये भी सम्मान पत्र। हाँ, ये एक बख्तावर सिंह का, एक सविता राम का।